सो दोस्तों नमस्ते, जय हिंद और सत श्री अकाल। स्वागत है आपका इस 75 दिन की सीरीज में। आज मैं हूँ अभी फ्रांस में डैनियल जी और ब्राह्मी जी के घर। और आज का प्लान हमारा कुछ एडवेंचर का है। कहीं कुछ जाने वाले हैं, कुछ एडवेंचर करने के लिए और कुछ बड़ा देखने के लिए, ठीक है। लेकिन उसके पहले मैं सोचा कि आज फिर से डैनियल जी को और ब्राह्मी जी को मैं कुछ इंडियन खाना खिलाता हूँ। तो हमारे पास मसाला पहले से बचा हुआ था, तो इस काइंड ऑफ पराठा वो ये पहली बार खुद मैं भी बना रहा हूँ। इसके पहले खुद मैं भी नहीं बनाया था, ठीक है। तो लेट्स सी कैसा होता है और फिर हम आज जाएंगे कुछ नया, कुछ अनोखा करने के लिए, जो आज से पहले मैं कभी बस किताबों में पढ़ा हुआ हूँ। आज से पहले मैंने कभी किया नहीं है, आज से पहले देखा नहीं है, बस किताबों में देखा है। देखते हैं कैसा है, क्या फीलिंग आती है। एवरीथिंग आई विल शेयर विद यू। So Daniel ji, how is the paratha? Oh, sorry, you don't have. You don't have any. It's So, not a fulfilling please. paratha. Thank you so much. So we have made this paratha in a different way, but I think this is good. This is also good. It's better than good. No, it's excellent, and I just love the chutney you prepared for us with it. Oh, chutney is good. Actually, Chutney is excellent. It's a bit chutney, more please. spicy than the other day, Yes, yes. and I like it very much. Actually क्या है ना कि आज हमारे पास टमाटर नहीं था, तो हमने क्या किया कि बस जो अपने पास था उससे ही बनाया चटनी। It is good. He's such Fortunately. a cook. I think we will keep him. If you don't see him go back to India, means we have captured him to cook for us. Yeah, no, very Okay. tasty. चलो अभी ब्रेकफास्ट पहले कर लेते हैं। ठीक है, और फिर चलते हैं कैंप साइट पे देखने के लिए कि ओके। You can show them where we are having. Oh, where yes. we are having. See, Buddha's we are garden. having our breakfast here. See the location. ये यहाँ पे अदर जितने भी लोग हैं, बाकी लोग की बिल्डिंग्स है। अच्छा, एक खास बात पता है, जैसे अभी माहौल है ना कि कोई कुछ बोल नहीं रहा है, पूरे दिन भर रात भर ऐसा ही माहौल रहता है, टोटली साइलेंट, मीन्स देयर इज़ नो डिस्टर्बेंस। तो भाई देखो फ्रांस में लोग कूड़ा कैसे फेंकते हैं। तो ये पूरा एक सोसाइटी है बढ़िया सा, ठीक है। और यहाँ पे ये एक छोटा सा घर बना हुआ है, एक कमरा है जिसमें कूड़े का सारा सामान रखते हैं। तो ये बहुत सारे बॉक्स बने हैं। ये कूड़े जो पीले कलर का जिसमें ढक्कन है वो जाता है रिसाइकल के लिए, ये ग्लासेस के लिए। और वो है जो रिसाइकल नहीं, जिसको बस जला देते हैं ये लोग, ठीक है, उसके लिए है। तो ये 3 तरीके का कूड़ा अलग अलग। इवन इस पर ध्यान दोगे तो ये शीशे का है, लेकिन इसका ढक्कन क्या था, प्लास्टिक का है। तो प्लास्टिक वाला उसमें चला गया और शीशे का बस इसमें रह गया, ठीक। और देखो कुछ कंपोज आइटम होता है, जैसे कि मान लो कि जो एक्स्ट्रा फूड हमारे घर से निकलता है, जो जानवर खा सकते हैं या फिर जो कंपोज हो सकता है, उसके लिए अलग है। वो अभी हम चल के दिखाते हैं कि कहाँ है। एक्चुअली देखो, आज हम जा रहे हैं कंसंट्रेशन कैंप्स देखने। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी सेना ने ज्यूज पर कितना आक्रमण किया था, कितना कितना अत्याचार किया था, वो हम देखेंगे। उसकी एक छोटी सी झलक देखेंगे, जो कंसंट्रेशन कैंप जहाँ पे उनको प्रताड़ित किया गया था, जहाँ पे मारा गया था उनको, वो हम कैंप देखेंगे, ठीक है। तो आओ चलो देखते हैं।
और ये आई थिंक यही है कंसंट्रेशन कैंप। देखो कितना कम जगह है और इसमें लोगों को रखा जाता था। सो स्ट्रेंज, शायद यही है अभी जिसमें हम चल रहे हैं, वो कंसंट्रेशन कैंप का ही हिस्सा है। ये देखो, ये जितनी भी हाइट आपको दिख रही है ना, इसमें समझो कि डॉर्मेट्री बनी हुई थी। अभी ऑडियो बुक में सुने हैं, ठीक है। और उस डॉर्मेट्री में यहाँ पे 3 लेयर होते थे। तो पहले और सेकंड लेयर के लिए तो फिर भी ठीक था। जो थर्ड लेयर था उसका मुंह पूरा जो रूफ है उससे टच होता था, तो उसके लिए सांस लेने में भी दिक्कत होती थी। और इस चक्कर में सभी लोग चाहते थे नीचे 2 लेयर में सोना। इस चक्कर में उन लोगों में भी फाइट हो जाता था और ये पूरा फाइट से पूरा कमरा भरा रहता था। मतलब लड़ाई आपस में भी जो प्रिजनर थे उनके में भी होती थी, और ये जानबूझ के किया गया था ताकि वो लोग आपस में भी लड़ते रहें, ठीक है। और अगर किसी से भी कोई मिस्टेक होता था तो उनको मतलब स्ट्रोक्स पड़ते थे, 5, 6, 25, 21 ऐसे। सो जो इस तरफ ऑफ एरिया है जहाँ पे भी हम आए हुए हैं, ठीक है, ये नाजी के जो कंसंट्रेशन कैंप थे उनको देखने के लिए। ये एक्चुअली जर्मनी और फ्रांस का जो बॉर्डर है उसके अराउंड में है, ठीक है। ये स्टैचू है, इसे बनाया गया है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन कैंप बहुत बड़ी मात्रा में, सबसे बड़े जो कंसंट्रेशन कैंप थे उनमें से एक यहाँ पे बनाया गया था। और यहाँ पे उनके मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे वो करते थे। अभी कुछ वीडियोस में बताए हैं सब कि कैसे था वो सब अंदर। और आपको एक और बहुत आश्चर्य करने वाली बात बता दें कि इस कैंप को एक बार 1990 से 1995 के बीच में एक बार इसको पूरा बर्बाद कर दिया गया है नाजियों द्वारा। और वो ये कहते थे कि यहाँ पे कुछ था ही नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं है, पूरा जला दिया गया था। और दोबारा इसको रीबिल्ड फिर किया गया फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा था, ठीक है। तो इस टाइप की कहानी है। अभी हम और आगे जा रहे हैं, अभी देखेंगे फिर गैस चैम्बर्स वगैरह कैसे थे, ये सब देखने अभी हम जाएंगे। अभी कैंप देखेंगे। कैंप के पहले ये जो घर है, ये देखो, जहाँ पे नाजियों के जो ऑफिसर्स थे वो यहाँ पे रहते थे, ठीक है। और अभी हम कहाँ आ गए हैं, अभी जो मेडिकल एक्सपेरिमेंट के बारे में जो बता रहे थे वो देखो, वो कमरा ऐसा कुछ होता था। इसमें बॉडी को लिटा करके या फिर जैसे भी करके वो करते थे। तो देखो, अभी मैंने बताया ना कि बहुत सारे नष्ट कर दिए गए हैं, इसमें से कुछ बचे हुए हैं जो कि दिख रहे हैं और कुछ को रीबिल्ड किया गया है। अब देखो यहाँ पे ये जो बाउंड्री के बाहर दिख रहा है, ये यहाँ पे गार्ड वगैरह रहते थे, वो हमेशा देखते रहते थे। और ये पूरा एरिया कंसंट्रेशन कैंप का पूरा बना हुआ था, ये पूरा बिल्डिंग्स, ठीक है। और इसके अंदर गैस चैम्बर वगैरह ये सारी चीज़ें अंदर थी इसमें। और ये देखो डबल बाउंड्रीज है। और इस जो भी बाउंड्री है ना, इसमें 24/7 इलेक्ट्रिसिटी रहती थी, ताकि अगर कोई चाहे भी इसको टच करना तो वो ना कर पाए। ये देखो यहाँ पे कितनी, यहाँ पे फांसी दी जाती थी। ऐसे ऐसे बहुत सारे बने हुए थे, कितने सारे लोगों को यहाँ पे फांसी दी गई होगी। लेकिन स्लोली उन्होंने फांसी देना बंद कर दिया था और फिर गैस चैम्बर का यूज़ करना स्टार्ट कर दिए थे। अच्छा, ये तो जो एरिया है जहाँ पे ये पूरा कंसंट्रेशन कैंप बना हुआ है,
इसकी हिस्ट्री ये रही है कि एल्जास के जो लोग थे स्ट्रासबर्ग और उधर के, वो लोग यहाँ पे छुट्टियाँ मनाने आते थे क्योंकि बहुत ही अच्छा पहाड़ का इलाका है, ठंडा बढ़िया रहता था यहाँ पे। और यहाँ पे धीरे धीरे कुछ होटल्स वगैरह डेवलप हो गए, और उसको सोचो कि यहाँ पे जो होटल्स वगैरह डेवलप हो गए, वहाँ पे वो लोग अपना रहना स्टार्ट किए नाज़ी, और फिर वहीं पे कंसंट्रेशन कैंप बना लिए। कुछ ऐसी रही है इसकी हिस्ट्री, इतनी हॉरिबल। ये देखो यहाँ पे अच्छे से दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे जितने भी तार हैं ना, वो सारे उसमें 24/7 इलेक्ट्रिसिटी रहती थी। देखो कुछ चीज़ें अभी भी लगी हुई हैं, जिससे पता चल जाएगा, कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो लगे हुए। और ऊपर ये जो ये जो बिल्डिंग टाइप की बनी हुई है, इसमें रहते थे वो जो नज़र रखते थे पूरे जितने भी कैदी हैं उनके ऊपर। ये देखो ये जो ऊपर लगा हुआ है, ये गैस के लिए लगा हुआ है, इसमें से गैस के लिए लगा होगा। ये देखो ये जो बिल्डिंग है, इसके अभी इसके अंदर जा रहे हैं, इसके बारे में बताते हैं कि क्या है ये, कैसे। ये देखो गैस चैम्बर का ही ये सारी पाइप लगी है, ये था गैस चैम्बर। अब सोचो ये जो रूम है, ठीक है, इसमें 24 लोग रहते थे, ठीक है, 24 रूम। और ये 83 स्क्वायर फुट का ये जो कमरा है, वो 83 स्क्वायर फुट का, मतलब 10 बाई 10 का भी कमरा नहीं है ये। ये है दरवाजे की हाइट। और यहाँ पे ये जो बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स में ये छोटा सा, बहुत छोटा सा बॉक्स है, सब ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरा हाथ है अंदर, ठीक है। इसमें 3 लोगों को रखते थे, 3 लोगों को। ये दरवाज़ा है, ये कमरे का है, इसमें 3 लोगों को रखते थे। और वो 3 लोगों को, कभी अगर बहुत पतले लोग हैं तो उसमें से 4 लोगों को भी रख देते थे। क्यों? ताकि वो और पतले हो जाएं, ताकि एग्जीक्यूशन के जस्ट पहले रखते थे। तो जब उनको मारा जाए, ठीक है, तो फिर उनकी मतलब वो पतले हो चुके रहें, ताकि उनको क्या कहते हैं कि नष्ट करना और भी ज़्यादा इजी रहे, मतलब उनका जो भी उनकी जो बॉडी है उसको नष्ट करना इजी रहे उनके लिए, इसलिए ऐसे रखते थे। कितना भयंकर था ये क्या है? तो ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है, जिसमें ऊपर चिमनी टाइप की निकली हुई है, वो गैस चैम्बर ही था, ठीक है। वो वही है गैस चैम्बर, जिसमें पूरा एक्सपेरिमेंट भी होता था और बहुत सारी चीज़ें उसमें ह्यूमंस के साथ की जाती थी, कि जो कि अननेचुरल चीज़ें की जाती थी। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी मुझे ऑडियो बुक में पता चली है कि जो कि बोलना नॉट गुड ऑन यूट्यूब, लेकिन मतलब वो ह्यूमंस के लिए था ही नहीं। ऐसी चीज़ें यहाँ पे करते थे ज्यूस के साथ, और जो भी जिनको भी वो कंसंट्रेशन कैंप में ले करके आते थे। तो आई होप आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग गया होगा कि कंसंट्रेशन कैंप्स कैसे होते थे, ठीक है। नाजियों के कंसंट्रेशन कैंप, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे आके ही पता चलेंगी, लेकिन हाँ इतना बोल सकते हैं कि वो बिल्कुल भी ह्यूमंस के लिए नहीं था। मतलब बहुत ही बर्बरता की गई थी ह्यूमंस के साथ उस टाइम पे। किसी भी चीज़ से कंपेयर करना यहाँ पे कोई उचित नहीं होगा कि किसी एक इंसिडेंट से कंपेयर करके हम बोलें कि हाँ ये ज़्यादा था, ये कम था। जो भी था, जैसा भी था, वो बुरा था। बुरा नहीं, बहुत बुरा था, ठीक है। तो जितना मैं दिखा पाया हूँ उतना मैंने दिखाया है, और जो मैं समझ पाया हूँ उससे उसका 20 या 30% ही मैं आपको समझा पाया हूँ, ठीक। तो बस यही है यहाँ के कंसंट्रेशन कैंप के बारे में। अब ऑफ कोर्स मुझे भी 1 घंटा लगेगा यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकलने में। एक चीज़ मैं बताऊँ, यहाँ का जो वाइब था ना, बहुत ही नेगेटिव। कमरों का, जो भी कंसंट्रेशन कैंप के अंदर जो कमरे थे, जो गैस चैम्बर थे, उनकी
तो बस अब इस प्लेस से निकलते हैं, टाइम भी काफ़ी हो चुका है और देखते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स होंगे और फिर चलेंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ।